Hello, Butcher Party. Welcome to Vedantu's Made Easy platform. This is Ramas teacher. Namaskar, Adab, Sushakar, and Kim Chu. Welcome to the class of SSP Butcher Party, the finest and the easiest way to learn the concept of the channel, the place where you can feel the physics and then you realize that you are an expert with the subject. Alright, so मेरे लाल बाल गोपाल नीट CBSE 2022 यानी ये देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसकी लेगेसी देखिए हम लोग 3 तरह की बैचेस चला रहे हैं। एक आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए, दूसरा बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए और तीसरा जो है आपका CBSE 2022 यानी अगले साल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए सारे के सारे टॉपिक अवेलेबल कराया जा रहा है। और आज का जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स ही है। हीट एंड टेम्परेचर पे जबरदस्त इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इन सभी बेसिक चीजों पर चर्चा करते हुए हम हमारे क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बोलो श्री अम्बे माता की जय। लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चा पार्टी। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय भोलेनाथ, जय ऊपर वाले, जय हो जय हो जय। सो बच्चा लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से यू कैन शूट योर नीट बच्चा पार्टी। अगर आप अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, टारगेट है आपका, आपका ये फोकस है, आपका ये गोल है, तो लास्ट क्लास में बच्चा आप लोगों को चाहिए एक प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटजी। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर शेड्यूल एंड स्ट्रेटजी यू कैन डेफिनेटली शूट योर नीट। And for all that strategy, for all those notes, study material, doubt clearing session, and everything but your party, you can get from our platform. For all of this, you have to pay this much amount, a very small amount, but इसके लिए भी, इस amount के लिए भी बच्चा पार्टी आप लोगों को एक कोड अप्लाई करना होगा एंड दैट कोड इज क्या है, सुनीट 21। क्या है शुक्ला जी? सुनीट 21। धन्यवाद। ये कोड लगाएंगे तो आपके चेहरे पर क्या रहेगा शुक्ला जी? मुस्कुराहट। वेरी गुड, लंबी सी मुस्कुराहट इसलिए रहेगी क्योंकि 20% क्या है शुक्ला जी? ऑफ है। वेरी गुड। तो कौन सा कोड है? सुनीट कोड, सुनीट 21। ये कोड लगाने से क्या बेनिफिट होगा? चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी लंबी सी। धन्यवाद। कितना परसेंट ऑफ है? 20%। वेरी गुड। तो जरूर लगाना बच्चे पार्टी। एंड इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। क्या चेक करना है? वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक दिया गया है, क्लिक करना है और कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्या चेक करना है? लिंक दिया है, उस पर क्या करना है? उसके बाद सीधा कोर्स के अंदर एनरोलमेंट ले लेना है और सीधा क्लास के अंदर भोकाल बचाना है। वेरी गुड बच्चे पार्टी, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। इसके साथ साथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम के अलावा प्रो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है बच्चा, जहाँ पे 5000 आवर्स की लाइव क्लासेस है, असाइनमेंट है, 10,000 प्लस क्वेश्चंस है, 20 प्लस टीचर्स लगातार आप लोगों के साथ हैं, 5 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। और अगर आप एक बार हिस्सा बन जाते हैं हमारे इस प्रो सब्सक्रिप्शन का तो फिर अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाती है। यानी मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो माइक्रो कोर्सेस लेकर के आते रहते हैं। इन माइक्रो कोर्सेस के अंदर पूरा चैप्टर कवर किया जाता है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल एक्सेस टू लाइव कोर्सेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंस्टेंट इन डाउट्स क्लियरिंग एप्लीकेशन सॉल्व हो जाता है आपका। मास्टर कॉन्सेप्ट्स विद इंडियाज बेस्ट टीचर एंड लर्न सेफ्टी फ्रॉम होम एंड एनी डिवाइस, ऑन एनी डिवाइस। चाहे 1 मंथ, चाहे 3 मंथ, चाहे 6 मंथ, चाहे 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। सुप्रो कोड लगाना ना भूले। कौन सा कोड? सुप्रो कोड। सुप्रो लगाओगे तो खुश रहोगे। कौन सा कोड लगाना है बच्चा पार्टी? सुप्रो कोड लगाओगे तो खुश रहोगे। धन्यवाद। इसके लिए वीडियो का कहाँ चेक करना है? डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां पर क्या दिया है? लिंक दिया है, लिंक पे क्या करना है? और फिर कोर्स में एनरोलमेंट लेना है। ठीक है, कौन सा कोड लगाना है? सुप्रो। और क्रैश कोर्स के लिए सुनीट 21। वेरी गुड बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भगवान आप सबका। ओहो, ये हमारे शानदार से सुंदर से मास्टर हैं जो आप लोगों को नीट की तैयारी करेंगे। ये कौन है बच्चा पार्टी? मास्टर है, शानदार सुंदर मास्टर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी एक सुंदर मास्टर यहाँ भी है जो आपको बहुत बाद में मिलेगा। क्या बोलते हैं? खूबसूरत मास्टर, ठीक है। चलिए बच्चा, और ये हमारे शानदार बच्चा पार्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका। कहाँ से? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। ये सब घर बैठ के कौन से प्लेटफॉर्म से नीट को फोड़ दिए हैं? वेदांतु के प्लेटफॉर्म से। तो अगला बच्चा पार्टी आप भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक क्लिक करना है, सुनीट 21 कोड लगाना है या फिर सुप्रो कोड लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। तो थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। यस, आज बीपीएल मैच भी है बच्चा। कमजोर टीम है ये लोग, ताकतवर टीम तो बच्चा एक ही है, चेन्नई सुपर किंग्स, यानी आपके बाबा के सुपर किंग्स। तो मैच होने वाला, टेंशन ना लीजिए, जिस दिन आएंगे भोकाल मचाएंगे। क्या बोलते हो शुक्ला जी? चलिए, तो हीट ट्रांसफर का जबरदस्त इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। अरे वही माहिर है, गजब गजब गजब।
तो बच्चा पार्टी कंटेनर आपको दिख रहा है, ढिचुक करके लिक्विड ऊपर बढ़ रही है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, धड़ा करके बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नीचे थोड़ा कम है, फिर थोड़ा और कम है, फिर धमा। बेसिकली टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर यार एक तरह से ना एक डिग्री होती है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जैसे शुक्ला जी की शुक्लाइन है, शुक्लाइन हॉट है कि कोल्ड है, वो शुक्लाइन को छूने पे ही पता चलेगा। क्या बोलते हैं शुक्ला जी? शुक्ला जी को जब थप्पड़ पड़ता है तो शुक्ला जी के गाल हॉट हो जाते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि गिवन बॉडी कितनी हॉट है या फिर गिवन बॉडी कितनी कोल्ड है। तो डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। क्या बोला शुक्ला जी? रिपीट करें इन इंग्लिश। उठा के पटक के गिरा के मारेंगे, बम की तरह फटोगे, फिर सीधा कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे शरीर के टुकड़ों से देंगे। फिर से ध्यान सुनो और फिर बताए, ठीक है? बच्चा पार्टी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। टेम्परेचर इज बेसिकली अ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बोलन पे गिरा के मारेंगे। टेम्परेचर इज मेजरमेंट डिग्री हॉटनेस एंड, हाँ कुछ भी, श्याम सुंदर गोस्वामी कुछ भी बोल दो। फिर से सुन ध्यान से, फिर बता। टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर इज मेजरमेंट डिग्री हॉटनेस एंड, वाह शुक्ला जी, वेरी गुड। सो टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिस पर सिर्फ क्वांटिटी, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ती है लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। पता शुक्ला मैंने क्या बोला? दैट क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, दैट नेवर डिपेंड्स ऑन दैट डायरेक्शन। चलो बता। अगर मैं तेरे पे फोर्स लगाऊं तो फिर ये वेक्टर है कि स्केलर है? वेरी गुड। वेक्टर क्या होता है? जिसपे फोर्स लगता है। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसपे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में मैटर करते हैं, ठीक है? चलिए श्री अम्बे बात की जय हो। अब देख बच्चा, थर्मोमेट्री क्या है? बेसिकली थर्मोमेट्री भौतिक विज्ञान में काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की तरह एक तरह का ब्रांच है। जैसे काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है जहां पर आप डील कर रहे होते हो मोशन के साथ, डायनेमिक्स एक ब्रांच है जहां पर आप डील कर रहे होते हो मोशन के साथ। बट जब आप डील करते हो मोशन के साथ एंड यू आर नॉट ऑब्जर्विंग ऑन द रीजंस ऑफ दैट मोशन, तो फिर वो चीज अलग हो जाती है, वो काइनेमेटिक्स की अलग ब्रांच हो जाती है। और जब आप मोशन स्टडी कर रहे होते हैं जहां पर आप रीजंस पर भी फोकस करते हो, तो वो चीज हो जाता है बच्चा डायनेमिक्स। In the very same way, in the case of thermometry, what we have to study about the temperature, right? So thermometry is basically a branch जहां पर हम हीट से रिलेटेड चर्चा करते हैं, ठीक है? बोलो श्री अम्बे माता की जय। अलग अलग डिवाइसेस हैं बच्चा पार्टी जिसके अंदर हम थर्मोमीटर सॉरी टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। एक लिक्विड थर्मोमीटर होता है जिसमें एल प्रोपोर्शनलिटी होता है, वॉल्यूम थर्मोमीटर होता है जिसमें वी प्रोपोर्शनलिटी होता है, फिर प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी होता है। सो लिक्विड थर्मोमीटर, प्रेशर थर्मोमीटर एंड वॉल्यूम थर्मोमीटर सभी के अंदर का एक ही सिद्धांत है, एक ही लक्ष्य है कि लिक्विड के अंदर लिक्विड वेरी करेगी तो आपका उस हिसाब से टेम्परेचर को चेंज बताएगा, प्रेशर वेरी करेगा उस हिसाब से टेम्परेचर राइज करेगा, फॉल करेगा, और वॉल्यूम चेंज होगा उस हिसाब से वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हमारा टेम्परेचर भी कम या ज्यादा हो सकता है। तो टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स। थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच मेजर्स द टेम्परेचर। क्या बोलते हो शुक्ला जी? कईयों को क्या लगता है? कईयों को क्या लगता है? मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है। वेरी गुड, धन्यवाद। नाउ द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। बहुत सारे बार केमिस्ट्री के अंदर हमसे डायरेक्टली रट लेते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है तो फिर कोई अलग फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट से केल्विन पे जाना है तो अलग फॉर्मूला है। फिर उस फॉर्मूले को रटने से की बजाय एक कंसेप्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और उस कॉन्सेप्ट पे भी जाने से पहले हमें एक स्केल को अच्छे से याद कर लेना है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। क्या क्या मैंने बोला? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। फिर से क्या क्या बोला मैंने? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है और अपर मोस्ट टेम्परेचर क्या है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। क्या बोलते शुक्ला जी? कईयों को क्या लगता है? बट मास्टर के पढ़ाने का ठीक है। फ़ारेनहाइट में बच्चा 32 डिग्री पर वाटर जो होता है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। वहीं फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर वाटर बॉईल होने लगता है जिसको बोलता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। वहीं केल्विन की हम बात करें तो 273 केल्विन सबसे लोएस्ट केल्विन है, और 373 जो होता है सबसे अपर फिक्स्ड पॉइंट है। इन द सेल्सियस आपको पता है कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है और फिर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको एटलीस्ट लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट ये याद होना चाहिए।
अगर आप बॉडी टेम्परेचर भूल जाते हो तो इट्स ओके, बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको ये वाले पॉइंट्स एटलीस्ट याद होने चाहिए कि स्केल के अंदर लोएस्ट पॉइंट क्या है, अपर मोस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट क्या है, अपर मोस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है और अपर मोस्ट क्या है सेल्सियस के अंदर। अब इन सबका एक यूनिक फॉर्मूला है, वो यूनिक फॉर्मूला क्या है? So let's discuss. Temperature of the scale minus temperature of other scale, upper fixed point minus lower fixed point, ये फॉर्मूला है। Temperature of the scale minus temperature of the other scale divided by upper fixed point minus lower fixed point। ठीक है, आइए मैं आपको अगली स्लाइड पर लेके चलता हूँ। Temperature of any scale minus lower fixed point, सॉरी अगर मैंने मिस्टेक करा, वो अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे सेल्सियस की हम बात करते हैं, सेल्सियस, तो सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस 0 तो 100 हुआ। फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32, अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 माइनस 32, माइनस करेंगे तो 180 होगा। केल्विन लोएस्ट 273, अपर 373, डिफरेंस 100। सो ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है एंड दैट इज नंबर। तो टेम्परेचर ऑफ द स्केल Ts माइनस LS लोअर फिक्स पॉइंट, LFP लिखना चाहिए, या फिर लोअर पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हो, एंड देन अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट। इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का रिजल्ट चाहिए, इफ यू वांट कि हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिजल्ट लाएं, तो आप देखो यहाँ से 0 से 0 कर दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, तो C/5 F minus 32 divided by 9, so 9C is equal to 5F minus में 180। क्या बोलते हो शुक्ला जी का, ये क्या लिखता है मास्टर के पढ़ाने का? ये तो 9C plus 180 is equal to 5F, so Fahrenheit is equal to 9 by 5C plus 180 by 5, यानी कि Fahrenheit would be 9 by 5C plus 36। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसी तरह से आप चाहें तो इन दोनों को सॉल्व कर लें और फ़ारेनहाइट और केल्विन, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट केल्विन के बीच में निकाल सकते हो, सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में निकाल सकते हो, किसी भी टेम्परेचर के बीच में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। सो व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ कि टेम्परेचर स्केल कैसे करना है। हमें याद रखना है लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होना चाहिए सेल्सियस में, सेल्सियस में कितना होता है 0, अपर में कितना होता है 100, केल्विन में 273, 373, 32 डिग्री एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, and the formula is what? Temperature of the scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus the lower fixed point, that is going to be the constant, or accordingly you can get your answer. बोलो श्री अम्बे माता की जय। Okay, let's switch to the another slide where we have to discuss about the measurement of the temperature, and let's see the types of expansion we have, like thermal expansion, volume expansion और सरफेस एक्सपांशन। इससे बहुत सारे इक्वेशंस हैं, अल्फा के फॉर्म में क्या होगा, बीटा के फॉर्म में क्या होगा, गामा के फॉर्म में क्या होगा, ये हम सब निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा इक्वेशन आपके सामने बन चुका है, दैट इज सेल्सियस ऑफ फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, बट सब्जेक्ट ही बनाया सभी और कोई दिक्कत इसमें है नहीं। सेल्सियस टू केल्विन आपको पता ही है कि केल्विन लाने के लिए हम सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं, सेल्सियस लाने के लिए केल्विन से 273 माइनस कर देते हैं, और फ़ारेनहाइट टू केल्विन 5/9 F minus 32 plus 273। I would strongly recommend बच्चा, it would be great if you remember this equation directly. That is a wrong process. Go for that simple method, that is temperature of the scale minus lower fixed point divided by upper fixed point minus the lower fixed point. This will help you a lot rather than remember this entire table. Okay, शुक्ला जी ठीक है बच्चा। अब आइए बात करते हैं थर्मल एक्सपांशन की। गर्मियों के सीजन में ऐसा देखा गया है बच्चा पार्टी कि जो रेलवे की ट्रैक्स होती है उसके बीच में गैप होता है। वो गैप क्यों होता है पता है? क्योंकि वो
इसलिए होता है क्योंकि जब समर सीजन आता है ना, हीट एब्जॉर्ब होता है उस मटेरियल के थ्रू, लोहे के थ्रू, और फिर वो एक्सपांड होती है। तो हीट की वजह से जो एक्सपांशन होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं उसके अंदर, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और फिर एक्सपांड होता है। तो ये जो सरफेस का बढ़ना होता है वो लेंथ वाइज हो सकता है, वॉल्यूम वाइज हो सकता है, एरिया वाइज हो सकता है। हर एक मटेरियल पे अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सभी मटेरियल में एक जैसा चेंज आएगा। जैसे एल्यूमिनियम है उसमें कुछ अलग आ रहा है, स्टेनलेस स्टील है उसमें कुछ अलग आ रहा है। आप देखिए एल्यूमिनियम के अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे एल्यूमिनियम में को जब हीट दिया गया तो थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन अगर मेटल्स में देखा जाए बच्चा, तो काफी बड़ा चेंज इसके अंदर हम देख पा रहे हैं। तो दैट विल डिपेंड कि मटेरियल कैसा है आपके पास। मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करता रहता है। पर थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि हीट का मिलना और हीट की वजह से सरफेस का चेंज हो जाना, लेंथ का चेंज हो जाना, या फिर वॉल्यूम का चेंज हो जाना, इसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। राइट? ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल द काइंड्स ऑफ एक्सपांशन। सबसे पहले लीनियर एक्सपांशन। तो लीनियर एक्सपांशन है बच्चा पार्टी, चेंज इन लेंथ alpha L naught delta t, where what is this L naught? This L naught is basically the initial length. ये L naught क्या है? ये initial length है। क्या है शुक्ला जी? initial length है। तो ये L naught initial length था, टेम्परेचर की वजह से उसमें चेंज आया डेल्टा L। कई बार आप टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन पाएंगे, that L is equal to L naught। अरे ये क्या हो गया? हाँ, कई बार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा बच्चा, L is equal to L naught 1 plus alpha delta t। उसमें अल्फा क्या है? तो अल्फा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या कहते हैं बच्चों पार्टी? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। जरा आप इस डेल्टा एल को चेंज करो, तो फाइनल माइनस में इनिशियल अल्फा एल नॉट एंड देन डेल्टा टी। मेक एल सब्जेक्ट, सो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहाँ से कॉमन करो, सो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एंड दैट इज एल। यस, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, सो L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और ये आपका यहाँ पर इक्वेशन डन डन करते हुए आ गया है। क्या बोलते हो शुक्ला जी, कईयों को क्या लगता है? मास्टर के पढ़ाने का। अब बात करते हैं एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो भैया हीट के मिलने से एरिया में जो वेरिएशन आया वो आपका एरियल एक्सपांशन है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल डेल्टा एल जैसा ही है, सिर्फ इसमें बस इतना चेंज है कि डेल्टा ए बाई ए नॉट इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी है। और ये जो 2 अल्फा है ना, ये आपका बीटा है। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन। और बीटा और अल्फा में रिलेशन है कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। या आप डेल्टा ए को तोड़ दीजिए तो ए माइनस में ए नॉट कॉमन करेंगे तो फिर आपका फिर से यही आ जाए। करके दिखाएंगे? हाँ भाई हाँ, फॉर्म द बिल्डर। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट, फिर से करते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट टू अल्फा ए नॉट डेल्टा टी। ओके कूल। इसको तोड़ा तो फाइनल एरिया माइनस में इनिशियल एरिया 2 ए नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ से अगर ए को सब्जेक्ट बनाया जाए तो ए नॉट प्लस 2 ए नॉट अल्फा डेल्टा टी, यानी ए नॉट सब्जेक्ट तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। और ये 2 अल्फा ये आपके लिए क्या है? दैट इज बीटा। सो ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है बच्चा, तो ये भी आपका हो गया। राइट? यस। सो बच्चा लोग, ये हो गया आपका सरफेस एक्सपांशन भी। तो आपके सामने फॉर्मूला है मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अरे हमको याद करेगा शुक्ला जी, बच्चा पार्टी याद करेगा, क्या बोलते हैं? आप सही होगा ना शुक्ला जी? आप कुछ हुआ तुम्हारा मुड्डी तोड़ देंगे एकदम, रेत देंगे अगर आप कुछ हुआ तो। हाँ, अब लाइव जाना है, बहुत हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी बात करें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन की। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये कैसे आता है बच्चा पार्टी? तो डेल्टा V बराबर में है 3 अल्फा वी नॉट डेल्टा टी।
है ना। ये जो 3 अल्फा है मेरे लाल बाल गोपाल, ये 3 अल्फा को हम कहते हैं गामा, एंड देन वी नॉट एंड देन डेल्टा टी। अच्छा, इस डेल्टा वी को तोड़ दोगे तो फाइनल वी माइनस में वी नॉट इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। इधर सब्जेक्ट बनाओगे मेरे बच्चा बाड़ी, तो वी बराबर वी नॉट प्लस गामा वी नॉट डेल्टा टी। कॉमन ले ले मेरे लाल बाल गोपाल, तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बस। तो लीनियर एक्सपांशन में कितने दिन बाद हम लोग लाइव जाएंगे शुक्ला जी सर जी। तो लीनियर एक्सपांशन, सरफेस एक्सपांशन और तीसरा कौन सा, वॉल्यूम एक्सपांशन। चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरे बच्चा लोग। अब इन केस ऑफ लिक्विड कंटेनर एज वेल एज लिक्विड एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, जब लिक्विड और कंटेनर होता है ना, तो उसके अंदर हीटिंग प्रोसेस दोनों तरीके से हो जाती है। तो एक्सपांशन ऑफ लिक्विड भी है दोनों तरीके से, मतलब लिक्विड का भी एक्सपांशन होता है और कंटेनर का भी एक्सपांशन होता है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम चेंज आया वी एल, दैट इज वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और वही जो कंटेनर का है वो है वी सी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा सी एंड देन डेल्टा टी। जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बच्चा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा वी एल माइनस वी सी एंड देन गामा एल माइनस गामा सी। ये जो ससुरा गामा एल माइनस गामा सी है वो है अपैरेंट एक्सपांशन, इसे क्या कहते हैं, अपैरेंट एक्सपांशन। और ये जो वी एल माइनस वी सी है वो है अपैरेंट एक्सपांशन, ये कोफिशिएंट के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बोलते हैं ना इसको, ये कोएफिशिएंट का अपैरेंट एक्सपांशन है, और ये आपका नॉर्मल वॉल्यूम का अपैरेंट एक्सपांशन। बहुत बार पूछे भी हैं, तो ये आप डायरेक्टली याद रखो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आ जाइए बच्चों पार्टी, हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तगड़े तगड़े नीट वाले, जिससे कि हमें हमारे मन मंदिर में एक विश्वास पनप जाए कि हाँ भैया हम भी सवाल कर सकते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2022, क्या बोला मैंने, द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2022। चोर। On an X temperature scale, water freezes at minus 125 degrees Celsius and boils at 375 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका लोअर फिक्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट। और ये कौन सा है, अपर फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा है, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ऑन वाई टेम्परेचर स्केल वाटर फ्रीजेस, ये आपका लोअर है, ये आपका अपर है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्स स्केल इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाई स्केल ऑन दिस। तो वाई स्केल कितना हुआ, कुछ नहीं करना है मेरे लाल, टीएक्स माइनस में टीएल देख कितना है, तो 125 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट 375, माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू टी एक्स के बाद यहाँ पे टी बाई प्लस 70 डिवाइडेड बाई कितना मेरे लाल बाल गोपाल श्री अम्बे मात की। बस अब इसी इक्वेशन में खुपैच खुपैच करके 50 रख दे बच्चा, टी एक्स की वैल्यू और टी वाई कैलकुलेट कर ले, मेरे लाल बाल गोपाल श्री अम्बे मात की जय। चलिए, तो करेक्ट आंसर है 1375 डिग्री एक्स के लिए। ये देखो डिफरेंस जो लिए थे बच्चा वही तो है, बस सॉल्व करा 1375 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे निकालते हैं मेरे लाल बाल गोपाल श्री अम्बे माता की जय। The freezing point on thermometer is marked at 20 degree Celsius. अब freezing point का क्या मतलब है, freezing point का मतलब है कि lowest temperature and the boiling uppermost temperature। तो ये दे रखा है और ये दे रखा है। A temperature of 60 degree Celsius on this thermometer will be read as, तो 60 डिग्री सेल्सियस को थर्मामीटर क्या रीड करेगा, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड वीडियो को स्टॉप करिए, एक बार ट्राई करिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। सो 100 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 96 डिग्री सेल्सियस एंड 98 डिग्री सेल्सियस, कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज 98। ये देखो x minus lower fixed point, upper fixed point, lower fixed point, constant for all the scales। तो x minus 20, 150 minus 20, 60 minus 0, solution the jack 98 डिग्री सेल्सियस। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है
नीट 2015 का कहाँ का सवाल है बच्चों पार्टी? नीट 2015 का। कहाँ का सवाल है? नीट 2015 का। अरे कहाँ का सवाल है? नीट 2015 का। ओ हो, कहाँ का सवाल है? नीट 2015 का। कहाँ का सवाल है बच्चा? नीट 2015 का। अरे नीट नीट। जय श्री नीट। What is the temperature at which the reading on Celsius and Fahrenheit scales are equal? हो अरे मेरी माई रे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वल करना है बच्चा। आज है मेरे लाल, सेल्सियस की अगर हम बात करें तो टीसी लिख दे, -0 डिवाइडेड बाई 100। वहीं फ़ारेनहाइट की बात करें तो टीसी लिख दो, क्योंकि टीसी और फ़ारेनहाइट दोनों को इक्वल है। तो 32 माइनस 180। बोलो श्री अम्बे मात की जय। वाह शुक्ला जी। 32 into 5 180, 160। So 4 TC is equal to 160 with minus, तो TC बराबर माइनस में 160 डिवाइडेड बाई 4, माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चल ये भी हो गया बच्चा। अगला सवाल करते हैं। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2018। कहाँ का क्वेश्चन है बच्चा लोग? नीट 2018। When a copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in its diameter में changes होगा, एरिया में चेंजेस होगा, वॉल्यूम में चेंजेस होगा, या फिर डेंसिटी में चेंजेस होगा। आइए हम बात करें तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा लोग। When a copper ball is heated, its size increases as volume is directly proportional to radius का cube and area is directly proportional to radius का square. So percentage is increase will be largest in its volume. Density will decrease with rise in temperature. ठीक है, ये चीज हो गई बच्चा पार्टी। ध्यान धड़न करके आपने ये भी सीख लिया मेरे लाल बाल गोपाल। आइए अगला सवाल करते हैं, और ये क्वेश्चन है कि if the length of cylinder on heating increases by 2%, the area of its base, शुक्ला जी पानी पिलाओ। So the area of its base will increase by All India Pre-Medical Test 2010 का सवाल है। 0.4%। ये देखिए क्या इक्वेशन लगाया गया यहाँ पे, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल। एरिया इज बेसिकली एल का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। सो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल। सो करेक्ट आंसर इज 4%। ठीक है, सो बच्चा एक बार मैं आप लोगों को समरी दे देता हूँ कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एंड भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा, तो कल से जाएंगे क्लास। बच्चा पार्टी बन चुका है बोर्ड। ये सब होने के पीछे का कारण कौन था? गुड। ठीक है बच्चा, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा स्केल, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के स्केल देखिए, जिनमें था सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। एक बार रिकॉल कर लो तो बेस्ट रहेगा। सेल्सियस में लोएस्ट टेम्परेचर 0, एंड देन वी हैव 100 डिग्री सेल्सियस, वो मैं केल्विन का लिख दिया बाय मिस्टेक। देन 273, 373, देन फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बराबर, ये फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर ऑफ द स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बराबर, ये इक्वेशन है आपका। उसके बाद हमने देखा बच्चा कि डेल्टा एल बराबर में एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी
डेल्टा V is equal to gamma V delta T and डेल्टा A is equal to बीटा A नॉट डेल्टा T. अल्फा अल्फा है, बीटा बराबर 2 अल्फा है एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। इस तरह के रेशियो हो गए आपके, बराबर बच्चा. चलिए, तो ये चीज हम लोगों ने पूरी अच्छे से आज कर ली है. थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड ट्रांसफर का एक जबरदस्त पार्ट था. अगर आप इसे थर्मोडायनेमिक्स कहें तो इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है. ये बिल्कुल सत्य है कि ये थर्मोडायनेमिक्स ही है, इसके ऊपर नीचे का और कोई चक्कर नहीं है. बट मैं आप लोगों को एक शानदार बात ये बताता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड कि एक तरफ आप लोगों का जोश में बच्चा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और पैरेलल में हम लोग हीट एंड ट्रांसफर भी चला रहे हैं. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप दोनों ही क्लासेस के अंदर बैठिए बच्चा. दैट विल हेल्प यू अलॉट. और कल से आप लोगों की लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है बिना किसी ब्रेक के, लगातार ध्यान करते हुए, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी ब्रेक के. हम टेलिंग यू. So yes बच्चा, this is the end of the session and I hope you all have enjoyed the class. फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो भी बच्चे नीट का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चा पार्टी एक प्रोग्राम रन किया जा रहा है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर एनरोल हो चुके हैं. बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए. सिर्फ देखिए बोलने के लिए नहीं होता है, ये चीज होता है आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए नीट को लेकर के. अगर आपका टारगेट है कि हमें नीट को क्रैक करना है, हम नीट को जान से मारना चाहते हैं, तो बच्चा दिस इज द राइट टाइम. ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. डोंट थिंक टू मच अबाउट दिस कि सर ये ऐसा है वैसा है. यूट्यूब पे आपकी परफॉर्मेंस को मैं जज नहीं कर पाऊंगा. रियलिटी है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ. यूट्यूब पे आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका टीचर उससे ज्यादा मेहनत करता है, बिकॉज यू हैव टू सिंपली सिट एंड वॉच. एंड यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए अपलोड करें, बट आउटपुट क्या है आपकी तरफ से वो हम नहीं जान पाएंगे. और यूट्यूब पे एज इट इज है. जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बच्चे नहीं ले सकते कोर्स, बिल्कुल घबराना मत, उनके लिए हम सब हमेशा अवेलेबल है. बट जिनको लग रहा है कि यार हम एक छोटे से मिनिमम अमाउंट के थ्रू हम हमारा प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, तो व्हाई आर वेस्टिंग योर टाइम बच्चा. दिस इज द राइट टाइम. और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज है, बहुत सारे खुल के सामने आते हैं, कह देते हैं कि हाँ हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारे बच्चे हेसिटेट होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा. बट रियलिटी ये है कि सिमिलर सिचुएशन है आपके जैसे. मैं भी, हमारे टाइम में गुजकीट हुआ करता था, ट्रिपल ही थी, तो फिर लास्ट क्लास में बच्चा तकलीफ आती है, बट गाइडेंस के लिए कोई नहीं है. बट दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द पीक टाइम. वेदांतु हर साल आप लोगों के साथ थी और आज है और हमेशा रहेगी. सो अगर आप अपने नीट को लेकर के हो बच्चा पार्टी एकदम मस्त, आपके दिमाग में है कि नहीं हमें क्रैक करना है, हमें डील करना है, हम इसे आग लगाना चाहते हैं, भोकाल मचाना चाहते हैं, तो बच्चा आप लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है. क्या चाहिए आप लोगों को? सबसे अच्छी बात है कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने अपने डाउट पूछे और आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से आपको डाउट में पता चल गए. सिलेबस टाइम से ही चल रहा है. जो भी बच्चे नए इसके अंदर आते हैं उनके लिए नई बैचेस लग जाती है. ऐसा नहीं है कि उसी बैचेस में मर्ज कर देते हैं. अगर आप जनरली किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, बच्चे एक बड़ा सा फीस पे करते हो, तो आपको सेपरेटली टीचर का टाइम अटेंशन बहुत कम मिलता है. बट यहाँ पे अटेंशन है, सेपरेट बैचेस है, 40 से ज्यादा बच्चे एक साथ नहीं होते हैं. और अगर है भी तो आपके पास और भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है. एक ही क्लास के अंदर 2 टीचर होते हैं. हाँ, एक टीचर फुली पढ़ाता है, मास्टर टीचर जो होगा, लेकिन क्लास टीचर की ड्यूटी ये है कि आपके जो डाउट्स हैं बच्चा, वो क्लास टीचर तक पहुंच जाते हैं. क्लास टीचर कभी भी अपने चैट ऑफ नहीं रखता, बट टीचर को रखना पड़ता है ताकि इस समय के साथ आपका सिलेबस खत्म हो. तो क्लास टीचर का काम ये है कि आपका डाउट मिस ना हो जाए. पहली बात तो वो टीचर ही सॉल्व करेंगे पहले. उनसे नहीं हुआ आपका डाउट सॉल्व तो फिर तुरंत वो मास्टर टीचर को फॉरवर्ड करेंगे, देन मास्टर टीचर विल आंसर. ट्रस्ट मी बच्चा, दिस इज द टू वे इंटरेक्टिंग प्लेटफॉर्म and we the Vedantu family are doing hard work. आपके सपने बच्चा लोग हमारे सपने. So don't waste your time. सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पर लिंक दिया है, क्लिक करें. पे करते समय ध्यान रखना सुनीत21 कोड लगा देना. ठीक है, ये कोड जैसे आप लगाओगे बच्चा, you will get a discount of 20%. ठीक है, चलो, wish you all the best and for the entire year there will be a supro code available for all of you. ठीक है, सुप्रो लगाओगे तो फिर आपको यहाँ पर इस अमाउंट का डिडक्शन हो जाएगा. बट अगर नीट वाले बच्चा हो तो सुनीत21. And yes, there is also a chance to win the Vedantu ka t-shirt and that is available in video's description box. Go there, check out
and follow us on the Telegram link Bacha Party so that you can able to understand कि भाई अब हमारे next classes lectures कौन से आने वाले हैं, है ना? चलिए, तो yes, if you are not a part of our family, so be a part of our family. Simply for that, you have to just click on that सुंदर सी रेड वाली बटन दबा करके चैनल का हिस्सा बन जाइए बच्चा, and like भी करें और share भी कर दीजिए. So bye bye, see you in the next class. Till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom, Bacha Party. Take care, love you all. See you in the next class, Bacha Party. Take care, take care, take care, take care. Love you all. जल्दी मिलते हैं कल सीधा live session.